अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। आज जिस जगह मैं बैठा हूं और जिनके साथ आज आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा, दुनिया की मकबूल तरीन खेल है और मेरे बहुत फेवरेट एथलीट और बहुत फेवरेट बॉक्सर इसी खेल से जुड़े मोहम्मद अली, और उसके बाद माइक टाइसन और इस तरह मैनी पक्याओ और बहुत बड़े नाम। आमिर खान को बड़ा प्रेज़ किया जाता है, आमिर खान बहुत अच्छे बॉक्सर रहे। और अब एक नई लॉट, हमें पाकिस्तान में इसकी बड़ी कमी दिखती थी कि यार पाकिस्तान में कब ऐसा बड़ा बॉक्सर पैदा होगा कि हम भी कह सकेंगे यार ये आमिर खान लेवल का बॉक्सर है, ये ऊपर जाके माइक टाइसन या फिर मैनी पक्याओ इस तरह की बॉक्सिंग के टाइटल्स पाकिस्तान के लिए ला सकता है। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक शानदार बॉक्सर की सूरत में इनाम दिया और अब आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, अब तो बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं वो। और पहले एशियन बॉय के नाम से मशहूर हुए, फिर एशियन ब्रैडली, उसके बाद मिडल ईस्ट, और अब माशाल्लाह से यूथ चैम्पियन हैं और इंटरनेशनल बॉक्सिंग में अपने कदम भी जमा रहे हैं। और अब एक और फाइट होने जा रही है। पहले भी आप प्रोग्राम में उन्हें मिल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइड, पाकिस्तान की शान, हमारे शानदार बॉक्सर उस्मान वज़ीर आज मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं इन्हीं की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग एरिया में मौजूद हूँ और मैंने कहा आज इन्हें यहीं तंग कर लूँ उस्मान को। स्टूडियो में तो बहुत तंग किया है हमने। उस्मान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं अरसलान? ज़बरदस्त। क्या हो रहा है उस्मान? प्रैक्टिस तो हो रही है, हो क्या रहा है इसके अलावा? भैया थैंक यू सो मच, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, आपका चैनल सच टीवी। बिल्कुल, आप कैंप लगा हुआ है, नेक्स्ट फाइट है रमज़ान से पहले, क्योंकि आपको पता है अपनी रैंकिंग मेंटेन करनी होती है, तो बस उसी के लिए कैंप लगा हुआ है, तैयारी कर रहे हैं और 2 टाइम ट्रेनिंग हो रही है, तो बड़ा अच्छा है। ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान, 2 टाइम ट्रेन, मैं ज़रा आगे आपसे इस पर भी बात करूंगा, जो आपकी आने वाली फ़ाइट है उस पर तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। जो गुजरी हुई फ़ाइट्स हैं, क्या फ़र्क होगा गुजरी हुई फ़ाइट्स में और आने वाली फ़ाइट में? डेफिनेटली जब आप अपने गोल्स के या आप जितनी आपकी रैंकिंग अच्छी होती है तो आपको अच्छे फाइटर के साथ कॉम्पीट करना होता है, जितने भी अच्छे फाइटर्स रैंकिंग में। तो डेफिनेटली मुझे अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर और इन सब के ऊपर काम करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी जब हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये मैं 12 फाइट्स में लड़ा और ये 8 साल गुजरे, तो मैं अपने फिटनेस में एक टॉप में इस टाइम हूँ। तो इस टाइम मुझे स्किल्स चाहिए, मुझे टेक्निक चाहिए बॉक्सिंग के रिलेटेड, तो इसीलिए फिर ये है कि लाइक हमें इंटरनेशनल कैंप्स चाहिए होते हैं, तो बस स्किल्स का थोड़ा फ़र्क आता है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट है हम लोग। बड़ी अच्छी बात की उस्मान, स्किल्स का फ़र्क हम ज़रा इस पर थोड़ी सी डिटेल आपसे पूछेंगे भी, ये क्या फ़र्क होता है। पहले स्टेमिना के लिए प्रैक्टिस आपने की, बहुत लंबा अरसा मैं देख रहा था। मैं कई दफ़ा इस बात को बड़ा प्रेज़ भी करता हूँ, कहता भी हूँ कि यार माशाल्लाह से अपने प्रैक्टिस टाइम को भरपूर टाइम देते हैं। सुबह भी आप उठते हैं, जॉगिंग करते हैं, शाम में आप अपनी पूरी जिम करते हैं और यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस करते हैं। स्टेमिना डेवलप जब उस्मान किया तो किस हद तक स्टेमिना डेवलप किया? जब पहली फ़ाइट हुई तो आपका स्टेमिना इतना डेवलप था कि आप इंटरनेशनल फ़ाइट के लिए तैयार थे? बिल्कुल, आपके 4 राउंड से फाइट स्टार्ट होती है। जो बॉक्सिंग के अंदर जो सबसे बड़ी जो चैम्पियनशिप होती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशिया या जो भी है, वो 12 राउंड की होती है। तो उसमें ये है कि जब आप स्टार्ट करते हैं एज अ बिगनिंग, तो आप 4 राउंड लड़ते हैं। फिर 4 राउंड में आप अपना स्टेमिना टेस्ट करते हैं कि आप उस काबिल हैं या नहीं। फिर उसके बाद आप 2-3 फाइटें जब 4 में लड़ते हैं तो फिर आप 6 राउंड में जाते हैं। फिर 6 राउंड आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो फिर आप 8 में जाते हैं, फिर 10 में, फिर 12 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्टार्ट की 3-4 फाइट्स वो 4 और 6 में थी। तो उसके बाद फिर आपको पता है मैं एशिया टाइटल लड़ा, WBA, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरी फ़ाइट 10 राउंड्स में चली गई, वो मैंने सर्वाइव की। तो इस तरह करते करते फिर 12th राउंड में मैंने 3 फाइट्स लड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिट हूँ। 12th राउंड जो फाइटर लड़ता है लाइक वो ऑटोमेटिकली अपने फिटनेस के टॉप में होता है। अच्छा उस्मान, एक चीज़ का क्रेडिट भी जाता है, आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, आपने वहाँ पर इंटरनेशनल फ़ाइट करवाई, पाकिस्तान में दुनिया भर के बॉक्सर्स लेकर आए। अच्छा, आपने जब हमारे पास आए प्रोग्राम में, आपने इस पर बात शुरू की तो हमने देखा कि कुछ और प्रमोटर्स को भी ख्याल आ गया ये सुन के, यार उस्मान वज़ीर पाकिस्तान की बात कर रहा है तो हम भी करते हैं। ये अच्छा कंपटीशन है, इससे कम से कम पाकिस्तान में जो बॉक्सर्स बैठे हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट में कुछ नहीं कर पा रहे, प्रोफेशनल में आना चाहते हैं, उनके लिए राहें खुली। हमारी गिलगित बल्तिस्तान वाली फ़ाइट के लिए ज़रा बताएं, कितने बॉक्सर्स आए दुनिया भर से? क्योंकि पता है, हमने खबर भी दी, सब पता है, लेकिन एक बार ज़रा हम दोबारा, और फिर पाकिस्तानी कितने बॉक्सर्स की स्ट्रेंथ थी आपके साथ? बिल्कुल, पाकिस्तानी जो हमारे इस तरफ टीम के अंदर, टीम वज़ीर में 25 बॉक्सर्स हैं, ज़्यादा हैं इससे। और पाकिस्तान में तो आपको सारे उसके अंदर जितने प्रोविंस के बॉक्सर्स थे अच्छे टॉप वो सब लड़े उसमें। और बाहर जो कंट्रीज़ आई थी वो आई थी 12 कंट्रीज़ लास्ट टाइम आई थी। 2 फाइटर्स नहीं लड़ सके क्योंकि उनके मेडिकल का इशू बना लास्ट में, फ़ाइट से पहले जब वेट होता है, आपको पता है पब्लिक वेट डॉक्टर चेक करता है। तो बाकी 12 कंट्रीज़ आई थी और 2 इवेंट हुए थे गिलगित में, और तो दोनों मेगा इवेंट थे। पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया, अच्छा गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं था, मगर था भी नहीं। वादे तो बहुत किए ना, वो हमेशा इसी तरह होता है। वादे तो किए, वो तो आप ना भी बोले मैं बोल दूंगा कि मुझे इस बात की बड़ी कैटेगरिकली ये बात बताऊं कि उस्मान जब
पाकिस्तानी बॉक्सर्स के लिए काम कर रहे थे, अपने लिए काम कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ काम किया, कुछ उन्होंने बिल्कुल प्रमोशन के लिए कुछ हिस्सा डाला अपना। हमारे जितने पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी को छोड़ दें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है एथलीट्स को, और पाक आर्मी, एयरफोर्स, अफवाज पाकिस्तान सपोर्ट करती। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट्स का जहाँ रोल आता है, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का रोल आता है, वहाँ पे खामोशी है। सूबों का रोल आता है, वहाँ खामोश। उस्मान कितने आपके साथ वादे वईद हुए, गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिका वो रहे वज़ीर आला, उन्होंने कितने वादे वईद किए, मुझे पता कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस्मान इसका डैमेज कितना होता होगा यार, आपसे वादे भी हो जाते हैं, आप अपना प्लान कर लेते हैं, यार मैंने अपने साथ इन बॉक्सर्स को लेके जाना है, और जब वो पैसे ही ना आए, फंड्स की कमी, हर जगह हमें प्रॉब्लम, हॉकी तबाही इसीलिए हुई है। सर स्टार्ट में तो जब बहुत सर्वाइव हमने किया, क्योंकि मेरा स्टार्ट था, फिर आप लोगों को मतलब लोगों को ना अपने स्किल्स या अपना टैलेंट दिखाना वो बड़ा मसला है, क्योंकि उस टाइम आपके स्पॉन्सर्स ये लोग ट्रस्ट नहीं करते यार हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करें या नहीं, इसको देखने वाले कौन है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्ड हो गया हूँ, लाइक बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन होते हैं स्पॉन्सर के, अब मैं चूज़ करता हूँ कौन सा लेना या नहीं लेना। तो अब मेरे लिए तो मैं अपने पोजीशन में पहुँचा हूँ, आसान है, मगर जो हमारी जनरेशन है जो आएगी उसके लिए फिर वही बात है कि यार हम आगे जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। तो गवर्नमेंट का ये रोल था कि लाइक जिस तरह एक एग्जांपल है, आमिर खान ने ना 17 साल में हिस्ट्री के अंदर एक ही बॉक्सर है जिसने 17 ईयर्स में ओलंपिक के अंदर मेडल लिया, क्योंकि 18 साल से नीचे अलाउ नहीं होता खेलना। तो उसके मेरे ख्याल से कोई 7 दिन रहते, तो उस टाइम एक चौधरी अनवर आपको पता है हमारे पाकिस्तान के बहुत, उसने उसको अलाउ कर दिया कि आप खेले 4-7 दिन रहते हैं। तो जब वो जीता मेडल तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एक एग्जांपल बनाया, क्योंकि बच्चे सारे ड्रग्स और यूके के अंदर ना सारे उस टाइम बहुत ज़्यादा यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ चली गई थी, 2003-4 में। तो उन्होंने उसको इतना एग्जांपल सेट किया कि हर घर के अंदर से उसके बाद स्पोर्ट्समैन, बॉक्सिंग और ये सारे जितने नहीं होता एक सेट में। हमारे यहाँ पे ये कि पॉलिटिशियंस को अभी फिलहाल उनके अपने मसाइल खत्म नहीं हो रहे, सही बात है, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है उस्मान। अगर हम इसकी बात करें ना, अब देखें मैं पीछे देख रहा हूँ, आपके पास बॉक्सर्स भी आते हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग भी आपके साथ करते हैं, फिटनेस देख रहे हैं हम कि फ़िटनेस के बड़े मसाइल हैं। आप जैसी फिटनेस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड है वो अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं खरीद सकता बेचारा एथलीट, उसके पास होते नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब आपका नाम बन गया है। जब आपने स्टार्ट किया कितना स्ट्रगल किया? बिल्कुल, मैंने 4-5 साल बहुत स्ट्रगल किया। स्पॉन्सरशिप में जाओ, वो कहें यार आप अच्छा यहाँ पे ये बहुत बड़ा होता है हमारे कंट्री के अंदर, बाहर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। वो ऑथेंटिक देखते हैं कि बंदा क्या कर रहा है। अगर आप WBO वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप लड़े हो तो उनको सब उनके लेटर से या फेडरेशन से गर्ज होगा। यहाँ पे आपकी फॉलोइंग देखते हैं कि आपको कितने लोग देखने वाले हैं। तो शुरू में मैंने ये बड़ा स्ट्रगल किया, आपको कितने फॉलोअर्स हैं, यहाँ कितने। तो अब वो चीज़ें भी नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फॉलोइंग है। तो ये यहाँ पे थोड़ा आप पता है कॉन्सेप्ट हमारे लाइक थोड़े चेंज है, बहुत टाइम लगता है उस्मान इस चीज़ में, मैं समझता हूँ। उस्मान अगर मैं बात करूँ, अब जिस जगह आप खड़े हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, इतनी मेहनत के बाद 8 साल की मेहनत, आपको इंटरनेशनल यहाँ पे खड़ा है, आप पीछे मुड़ के देखते हो, यकीनन खून के आंसू होते होंगे यार ये सब मैं करके आया हूँ और अपनी मदद आपके तहत यहाँ पहुँचा हूँ। अब बहुत से लोग क्रेडिट लेने भी आ जाते होंगे ना। ऐसे मुझे यकीन ही नहीं आता, समटाइम्स होता है मैं अकेले बैठा होता हूँ या ट्रेनिंग के बाद कहीं घूम रहा होता हूँ। अक्सर मैं रात को निकलता हूँ कि कॉफ़ी पीने ना, तो ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं अपने लाइक रिवाइंड कर रहा होता हूँ कि यार मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, अब क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब इंसान के ना ख्वाहिशात बढ़ रहे होते हैं, आपके गोल्स बड़े होते हैं। मुझे याद जब मैंने स्टार्ट किया 2015 में, तो उस टाइम मैं हमेशा हर इंटरव्यू में आप लोगों के पास भी आया, मैं यही कहता था, जब आपके पास भी होगा आज भी आप देख लें, मैं कहता आपका क्या गोल, मैंने कहा मेरा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीतना। मुझे उसी वक्त याद है हिस्ट्री जहांगीर खान, इमरान खान, मेरा एक रिकॉर्ड होता था उस टाइम बोलना ना, क्रिकेट की तरह एक हिस्ट्री बनानी है और स्कॉश की तरह। आज वो पूरा हो गया 1.5-2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे बाकी जैसे ओपन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है ये, तो मैं कह रहा हूँ कि इंसान मेहनत करे ना तो अल्लाह ताला उसको देता है। और मुझे पता भी नहीं चला कि किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कहाँ से आए, क्या हुआ, तो बस मैंने मेहनत की थी, तो एज अ मुस्लिम भरोसा था अल्लाह। उस्मान हमने देखा है कि अपनी ही फील्ड के कई लोग वो फिर धकेलते भी हैं, बातें भी करते हैं। ख़ास तौर पे बॉक्सिंग फेडरेशन की मैं बात करूँ, आप ना करें मैं कर लूँगा। बॉक्सिंग फेडरेशन वाले वो बहुत कि जी ये ओलंपिक्स नहीं खेलते, ओलंपिक से क्यों हो जाते हैं। यार मैं इसका गवाह हूँ भाई, मुझे कई बार मैं ये बता चुका हूँ कि मैंने खुद लड़कों को उन कंडीशंस में देखा है कि उन बेचारों को दूध और जूस के डब्बे देके शाम में वापस मांग लिए जाते हैं और उन बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते। ट्रैवल उन लोगों को भेड़ बकरियों की तरह करवाया जाता है और ले जाते ही फ़ाइट करा दी जाती हैं। और जहाँ वो रहते हैं बेचारे, वहाँ सर्दियों में ना तो गर्म पानी की सहूलत होती है, अक्सर बीमार हो जाते हैं। ये सब आपने भी देखा, कोई इससे अलग नहीं। उस्मान वज़ीर ने डोमेस्टिक सर्किट में भरपूर पाकिस्तान में फ़ाइट की, ये आपको मैं बता रहा हूँ। और मैं अक्सर उस्मान आपके साथ के बॉक्सर्स आज कहाँ हैं और आप कहाँ? आज वो है ही नहीं, बॉक्सिंग में ही नहीं है वो लोग।
और बिल्कुल मुझसे सीनियर, मुझसे अच्छे बॉक्सर्स थे, वो भी नहीं आज सर्किट में। और क्योंकि उनका फोकस एक तो पहले जॉब थी, जॉब उन्होंने ले ली, वो वहाँ पे उनका गोल्स ख़त्म हो गए। और उसके बाद जो आपने कहा कि यार ओलंपिक खेलना या वर्ल्ड चैम्पियनशिप आपने एमेच्योर में खेलनी है, तो आप अगर एग्जांपल इंडिया को लो, तो वो ना अगले 4 साल पहले तैयार करवाते हैं। 4 साल उनके जो बच्चे उनके फेडरेशन के नीचे होते हैं, तो पूरे 12 साल की ट्रेनिंग, 12 मंथ की ट्रेनिंग वो प्लान होती है कि ये काम। हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाइक अच्छा इवेंट आ रहा है, 1 महीना पहले बुलाएंगे और बंदा फिट है अनफिट है, उसके क्या हालात है, लाइक वो मेंटली लाइक रिलैक्स है, मतलब फिजिकली वो डैमेज है नहीं रिलैक्स है, क्या है जो भी है, वो 1 महीना पहले लेके आते हैं, वो भी टूर के लिए, सिर्फ बस टूर मार रहा हूँ, उसमें जाते हैं और फिर कहते हैं मेडल लेके आएंगे। तो भाई आप अगर आपने एक मेडल लेना तो कम से कम 4 से 5 साल आपने एक बच्चे को तैयार करना है, उसके बाद जाके भी आप श्योर नहीं हो कि आप गोल्ड मेडल लोगे। हाँ इतना होगा कि कम से कम आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर जाके जो अच्छे स्किलफुल होते हैं या टैलेंटेड होते हैं वो मेडल ले लेते हैं, और जो लाइक अनलकी होते हैं समटाइम्स आपको पता है लाइक आप परफॉर्म नहीं कर पा सकते हैं, तो वो फिर वो भी डैमेज। लाइक हर कंट्री 4 से 5 साल एक इवेंट के लिए लगाती है, फिर जाके उनको मेडल मिलता है, यूथ के भी हो, जूनियर हो या ओपन हो। हमारे यहाँ पे ये है कि 1 महीना पहले कैंप लगाएंगे और लेके जाते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, और वो पहले राउंड में ही सारे बाई। ये अच्छा बड़े मज़े की बात की है। ये जो रीज़न उस्मान बता रहे हैं, ये रीज़न है, हम कहते हैं ना हमारे यहाँ मेडल्स नहीं आते, हमारे यहाँ कैंप्स नहीं लगते, हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स नहीं होती। कैंप लगेगा तो मेंटल फिटनेस तैयार होगी। मेंटल फिटनेस एक अलग मामला है, वो मेंटली प्रिपेयर होगा, फिटनेस होगी, उसको चेक किया जाएगा, उसका मेडिकल रिकॉर्ड होगा, ये बड़ा मसला है। हम कहते हैं हमारे यहाँ वो नहीं आते मेडल, हमारे यहाँ मेडल्स आ सकते हैं। उस्मान आप जैसे बॉक्सर थे तो छोड़ के चले गए, तैमूर खान डूइंग वेरी गुड छोड़ के चला गया, उलूमी पाकिस्तान में खेला, तो बहुत ऐसे में कई नाम आप ले सकते हैं। आप जब खेल रहे होंगे उस्मान, आपकी नज़र में ऐसा कोई बॉक्सर जिसको आप समझते हो यार ये जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए तैयार है, इसके साथ ज्यादती हो रही कोई? अरसान भाई बहुत हैं, मतलब किसके नाम, एक होता है ना कि चलो 1 या 2, अगर आप मुझे कि मैं एट ए टाइम 20 नाम ले सकता हूँ इस टाइम, यार 20 लड़के ऐसे हैं इतने अच्छे जिनको ला के आप 2-3 मंथ थोड़ा पॉलिश करें तो वो लाइक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए वो तैयार हैं, उनको पंच पता है, उनको उनका एक्सपीरियंस है, उनको सब कुछ है, सिर्फ आपने उनको उस सर्कल के अंदर लेके आना है कि भाई आपके रूल्स क्या हैं, आपके मतलब थोड़ा स्टेमिना बिल्ड करना है, मतलब यही चीज़ें हैं, स्टेमिना बिल्ड करना, एक्सपीरियंस उनके पास है, ठीक है। तो मतलब 1 हो 2 तो मैं चलो कहूँ यार ये 2 हैं सिर्फ, मतलब 20 से ज़्यादा मैं आपको गिनवा सकता हूँ, 20 से ज़्यादा ऐसे बहुत हैं आपने बड़ी बात की। तो बाकी मगर ये है कि फिर डेफिनेटली अब यहाँ पे या मैं ये होता है कि मैं भी आपको एक टीम को लेके चल रहा हूँ, जितना होता है सपोर्ट कर रहा हूँ, मगर ये है कि मैं भी आउट ऑफ द वे इतना नहीं जा सकता कि अपना करियर छोड़ के उनकी तरफ जाऊँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर कल मैं खुद कहीं पहुँचूंगा तो फिर बाद में मैं कुछ किसी के लिए कर सकता हूँ, अगर मैं ही नहीं पहुँचूंगा तो कैसे मैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी है ना उस्मान, फिर ये बात वो जितनी आप कर रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत काम कर रहे हैं। उस्मान टीम में कितने बॉक्सर हैं, अच्छे बॉक्सर कौन कौन से आपकी टीम में? बहुत हैं, लाइक जैसे आसिफ हज़ारा था आपको पता है, लाइक वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, अच्छा शुएब अच्छा कर रहा है, अच्छा मतलब उसके बाद हमारे पास आसिफ साथ है ना, आसिफ भाई साथ है, आसिफ भाई साथ है, और अभी तो ऑस्ट्रेलिया में हाँ जी वो ऑस्ट्रेलिया में देख रहा हूँ। इस तरह पर ज़हूर हो गया, हाँ वो कर रहा है, उसका छोटा भाई साकिब है, लास्ट टाइम ईरान को उसने बीट किया। तो इस तरह बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे बॉक्सर्स हैं जो इस टाइम टीम के अंदर बहुत सारे। आपकी टीम यदि फ्लरिश हो रही है, अब आते हैं हम उस्मान इस तरफ कि आपकी टीम में आप तो कर रहे हैं काम, स्पॉन्सरशिप भी ला रहे हैं, आप प्रमोशन भी देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यार प्रमोट भी किया जा सके। प्रमोटर जब आप बनने गए आपने कोशिश की कि यार मैं ये इवेंट कराऊं, कितनी मुश्किल आई? सही उसमें देखें, एक तो यहाँ पे जैसे क्रिकेट के अंदर आपको पता है टीमें, प्रमोटर बेसिकली एक ऑनर होता है टीम का जो पैसे स्पेंड करता है, तो उसमें ये है कि डेफिनेटली जब हम एज मैं आया तो वहाँ पे उनको प्रमोटर समझ ही नहीं थी कि लोगों को क्या होना है, तो फिर वो काम भी मुझे करना पड़ा स्टार्ट में, यहाँ भाई जाओ इसको समझाओ, ये होगा, यहाँ नज़र आएगा, ये टीवी दिखा रहा है लाइव, ये इतने लोग आएंगे, ये सारा, तो वो ना फिर उससे मैं बहुत डैमेज हुआ। लाइक कुछ ऐसे फाइट्स थे जिनको मैं फिनिश कर सकता था, मैं नहीं कर सका। लास्ट मेरी फाइट क्या हुआ था गिलगित, वो 10 राउंड चली गई, हालांकि मेरे कोचेस मेरी टीम मुझसे खुश नहीं थी, कहते आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो रही। क्यों? क्योंकि वो मेंटली मैं पूरा लास्ट वीक वहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ इससे मिलवाओ, इसका ये कनेक्ट करवाओ, तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर सका रिंग में, वन साइड। आप खुद भी खुश नहीं थे, आपने मुझे कहा मुझे मज़ा नहीं आया, नहीं हुआ ना परफॉर्म, लेकिन जीत अगर एक मेरा कोच 6 महीने मेहनत करता है और एंड 6 महीने बाद जब रिजल्ट की बारी हो, तो जब मैं रिजल्ट में जाऊँ मैं उसको रिजल्ट ना दे सकूँ तो मैं कैसे खुश हूँ? बहुत अच्छी ना, तो बस वो सारे हुआ। फिर जाके मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल काम है, बाहर ही खेलते रहो, 1-2 इवेंट अगर हुए तो हुए, और क्योंकि फिर आपका अपना पर्सनल करियर डैमेज हो रहा होता है बहुत। हाँ बहुत। असल में उस्मान आपकी एज अभी बड़ी यंग है, आपका करियर अभी भी 8-9 साल का करियर है। आप देखें जितने भी हमने देखे सऊदीया में या बाहर फाइट्स हो रहे हैं, 37 ईयर ओल्ड, 35, 36 हो रहे हैं, तो अभी हम 23 के हैं, 24 के हैं, तो लाइक
हमारे पास बहुत टाइम है। अगर हम अच्छा अपने आप को रखें तो लाइक जैसे क्रिकेट है यहाँ पे, तो उस तरह हम भी अपने बॉक्सिंग को लेके आ सकते हैं। हाँ, मैंने देखा माशाल्लाह से पीएसएल ने भी आपको रिकॉग्नाइज़ किया, पीएसएल में आप हीरो का वो आपको भी दिया गया। अच्छा, अच्छी चीज़ है कि अब लोगों को उस्मान वज़ीर का नाम पता चल रहा है। अब आके उस्मान वज़ीर के लिए आसानी हुई है कि यार चलो स्पॉन्सर देख लेते हैं, यार ये तो बेल्ट लेकर आ रहा है पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर में अब इसकी बात हो रही है माशाल्लाह से। अगर इसी दौरान मैं एक वैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन इसी दौरान अगर हम देखें, फ़र्ज़ करें को खुदा न खास्ता कभी इंजरी फेस करना पड़ जाए एक ऐसे मौके पे जब आप ऊपर जा रहे हैं उस्मान, फिर क्या होता है? डेफिनेटली आपके जो गोल्स हैं वो लाइक बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि आपने रिकवरी करनी है, उस इंजरी से वापस बाहर आना है। फिर जो हमारी बॉक्सिंग है स्पोर्ट्स, इसमें आपने 12 महीने फिट रखना है अपने आप। ये ऐसा नहीं है कि ऑफ ऑन नहीं हो सकता, इसमें ऑन सीज़न है सारा। वो भी बड़ा मुश्किल होता है। आप इंजरी में आप होते हो, आपका वेट ज़्यादा हो जाता है, आपका स्टेमिना बिल्कुल लाइक हम इवन लाइक वीक के अंदर 2 दिन ट्रेनिंग ना करें तो हमें अजीब फील हो रहा होता है कि यार, क्योंकि हमारे है एंडोरेंस, तो वो बड़ा मसला होता है। तो फिर डेफिनेटली आप कोई 5-6 महीने आप सर्वाइव करते हो। उस्मान इंजरी हुई इंटरनेशनल फाइट में? बहुत हुई हैं, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक फिर मैंने रिकवरी भी की है। और समटाइम्स इंजरी होती थी, उसमें मैं ट्रेनिंग कर रहा होता था, क्योंकि जब भी फिजियो के पास जाओ तो वो डेफिनेटली वो डरता है, कहता है स्टॉप, ट्रेनिंग स्टॉप करो। मैं कहता था फिजियो साहब स्टॉप नहीं करवाना, रिकवरी साथ बताएं, मगर मैं इस ख्याल रखने की कोशिश करूँगा स्टॉप नहीं करवाना। क्योंकि आपको तो यहाँ पे फिजियो को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था कि बॉक्सिंग का क्या एंडोरेंस है, क्योंकि बाहर तो आपको तो इंटरनेशनल फिजियो उसको पता है कि इसको ट्रेनिंग नहीं रुकवानी, उसके साथ इसको रिहेब करवाना है। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट आपको रेस्ट दे देते हैं, तो वो मुझे बड़ा एक मुश्किल होता था। लाइक उस्मान, इंजरीज बड़ी सीरियस नेचर होती है ना बॉक्सिंग में। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ इंजरीज़ की, जो आपको फाइट के बीच होती हैं, फेस पे बहुत पंचेस लगते हैं, आपके रिब्स के ऊपर लगते हैं, बेली के ऊपर लगते हैं, ये बड़े जनरल। अगर रिब्स वाली हम देखें इंजरी और फेस वाली इंजरी, तो कितनी देर में रिकवरी हो जाती है अगर अच्छे डॉक्टर मिलें? देखिए अरसलान भाई, डिपेंड करता है। लाइक समटाइम्स आप ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, ज़्यादा फ्रैक्चर होता है, तो ज़्यादा आपको रिकवरी टाइम चाहिए। समटाइम आपका आई सॉकेट हो गया, या आपका नोज़ है, या कोई भी एरिया है, ये आपका चिन है, अगर ज़्यादा लगे तो उसके मुताबिक ज़्यादा आप करोगे। तो वो आपकी बॉडी के अंदर भी है कि हर एक की अपनी बॉडी डिफरेंट वर्क करती है। कुछ ज़्यादा रिकवर जल्दी करते हैं, कुछ बहुत लेट करते हैं, तो हर एक अपना टाइम और डिपेंड करते हैं इंजरी किस लेवल की। कोच कैसा काम साथ कर रहे हैं? इस्मत साहब तो बड़े अरसे से आपके साथ लगे हुए कर रहे हैं काम, तो कैसा काम चल रहा है? कंडीशन के कोच है माशाल्लाह, पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट है। और काफ़ी क्रिकेटर्स भी उनके पास कर रहे हैं कोचिंग। अच्छा, हारिस हो गया, शादाब हो गया, जितने भी अच्छे नाम है पाकिस्तान के, वो भी उनके साथ कर रहे हैं। वो माशाल्लाह कोच तो सबको बेस्ट ट्रेनिंग कराते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान, चूँकि ना मैं आपकी ट्रेनिंग पर जाऊँगा, ज़रा आपको ट्रेनिंग करता हुआ देखेंगे, फिर पूछेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं मुझे, अगली फ़ाइट, चूँकि ट्रेनिंग में तो बात नहीं हो पाएगी, आप बहुत ज़्यादा मुझे बताएं, अगली फ़ाइट ओपन रैंकिंग फ़ाइट है, किसी भी मुल्क के किसी भी बॉक्सर के साथ हो सकती है। क्या ख्याल रख रहे हैं इस चीज़ का, और कब से अपना कैंप शुरू करें और कहाँ? बिल्कुल, ऑलरेडी हमारा कैंप स्टार्ट है, और मेरी 11 फाइट तक मैंने लास्ट वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप डिफेंड किया। जो मेरी लास्ट फाइट तो ऑलरेडी हम ओपन रैंकिंग्स अपनी मेंटेन कर रहे थे। तो अब इसमें यह है कि जितने भी आपके रैंकिंग के बराबर के होते हैं या आपसे थोड़े अच्छे होते हैं, तो आपने अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए उनसे लड़ना होता है। हम मेंटली रेडी, हर चीज़ रेडी है। मैंने आपको कहा कि बस स्किल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले, अभी हमारे मार्च में मार्च में रमज़ान से पहले हमारी फ़ाइट होगी, तो इंशाल्लाह वो लड़ेंगे। अच्छा उस्मान, मिडल ईस्ट बॉक्सर्स बहुत अब पैसा खर्चा जा रहा है सऊदी अरब और मिडल ईस्ट में बॉक्सर्स पे। मिडल ईस्ट के बॉक्सर्स के बारे में क्या आपने क्या अखज़ किया है उन्हें देख के, कि उनकी प्रैक्टिस में या उनके बॉक्सिंग स्टाइल में क्या फ़र्क है हमारे पाकिस्तान? बिल्कुल, देखिए मिडल ईस्ट के अंदर पूरे इंटरनेशनल बॉक्सर्स हैं, क्योंकि उनके अपने बॉक्सर्स नहीं है अच्छे, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में उनसे बहुत अच्छे बॉक्सर्स, वो अभी डेवलप कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर उन्हें डेवलप करना है बॉक्सिंग को, या कोई भी स्पोर्ट्स, फुटबॉल आप देख लें सब, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बाहर से इंटरनेशनल कोचेस लेके आ रहे हैं। अब वहाँ पे वो उनके ऊपर पैसा लगा रहे हैं कि जो उसके कंट्री से है, पूरे मिडल ईस्ट से फाइटर्स नहीं है, वो अमेरिकन को लेके आ रहा है, वो ऑस्ट्रेलियन को लेके आ रहा है, वो पाकिस्तान को लेके जा रहा है, वो इंडिया को लेके आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने जो वहाँ के यूथ है, अपनी जो एक जनरेशन आगे आनी है, उनका मेंटली भी तैयार कर रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स के अंदर ये होता है, ठीक है। और वो अपने प्रमोशन भी कर रहे हैं, और उनको पता है कि अब कैसे बिल्ड कर रहे हैं। अब उनकी टीमें बनी हैं। अच्छा, उनने एक माइक टायसन की इतना बड़ा इंटरनेशनल एरिना बना है सऊदीया के अंदर, तो वो डेफिनेटली ये देखें, उनके पास कुछ नहीं है, वो इतना कुछ कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। उस्मान, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम ज़रा आगे आपके कोच से भी और दीगर भी बातचीत होगी। मुझे ये बताएं, इस वक्त डाइट पर
कितना फोकस्ड हैं और अपनी स्किल्स इन्हांसमेंट पे कितना फोकस है, क्योंकि अब आपका फाइट इसकी स्टेमिना की नहीं है, स्टेमिना आपका अच्छा है, बॉडी आपकी माशाल्लाह ओके, अल्लाह ताला ने आपको मेहनत का फल भी देना शुरू किया, लेकिन अब स्किल डिफरेंट यूज़ करनी, क्योंकि मुझे पता है मिस्र वाले बहुत अच्छी काम करते हैं स्किल्स पर, तो डिफरेंट बॉक्सर्स हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड चैम्पियन भी बना दिया था अपना बीच में, तो कितनी स्किल पे देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लाइक फिटनेस में हम बहुत बेस्ट हैं, और डाइट भी ये है कि आपके वेट पे डिपेंड करता है। बॉक्सिंग में अगर वेट लूज़ करना है तो आप ज़्यादा स्ट्रिक होते हैं, अगर नहीं तो आप सब खा सकते हैं। और अब टोटली जो आजकल हम लोग का फोकस है वो अभी हम जो कैम्प करने जा रहे हैं 4 वीक्स, वो स्किल्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्किल कोच पाकिस्तान में अच्छे हैं, हमारे महबूब साहब बड़े ज़बरदस्त हैं, मगर डेफिनेटली हर कोच के पास अपना एक एक्सपर्टीज सही बात डिफरेंट होती है। तो अभी हम उसको शेयर करना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को, क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ ना वहाँ पे वो सारे फाइटर्स वो उनने बहुत सारे वर्ल्ड चैम्पियंस बनाए, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है। अब हम उसको चाह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस हम गेन करें, और फिर हम डेफिनेटली मेरे फाइट में हेल्प करेगा, क्योंकि बॉक्सिंग सिर्फ फिटनेस का नहीं है, लाइक सिर्फ लड़ना नहीं है, अभी आज का बहुत टेक्निकल हो गई, सही बात है। सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए हम कैंप और अब स्किल पे ही काम होना है। अच्छा जी, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उस्मान वजीर तो हैं ही, अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, हम ज़रा कोच से भी बात करेंगे, उस्मान अगर इजाज़त दें हमें, बिल्कुल कोच से बात करेंगे, और इस्मत साहब को भी थोड़ा सा इंगेज करेंगे, फिर हम ज़रा उस्मान की देखेंगे प्रैक्टिस क्या है उस पर भी बात कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा दीगर डिस्कशन भी। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम लोग अब जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है, ये सारी जगह आपको दिखाएंगे भी, और उस्मान के साथ ज़रा प्रैक्टिस सेशन में भी हम हिस्सा लेंगे। मेरे पीछे इनके स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग कोच भी मौजूद हैं उस्मान वजीर के, अभी सिर्फ वार्म अप स्टार्ट किया है उस्मान ने, और इससे पहले ज़रा अपनी उछल कूद वाली प्रैक्टिस शुरू की थी, अब वार्म अप स्टार्ट किया है। हमारे साथ इस्मत साहब भी मौजूद है, मैं ज़रा चाहूँगा इस्मत साहब से भी बात कर लेते हैं, और इस्मत साहब अभी तो खैर बहुत ज़्यादा बिजी हैं उस्मान को तो प्रैक्टिस करवाने के लिए। इस्मत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस्मत भाई, अभी तो खैर प्रैक्टिस शुरू हो रही है, तो ये बताएं अगली फ़ाइट के लिए कितना तैयारी शुरू कर रहे हैं और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है? तैयारी तो जिस दिन इसकी लास्ट फाइट जो 12वीं फाइट हम थाईलैंड में जीत के आए, उसके 5 दिन बाद ही शुरू कर दी थी हमने। नवंबर में स्टार्ट हो गई थी तैयारी, बीच में गैप नहीं लेते। जिन्होंने चैम्पियन बना होता है उनका रेस्ट नहीं होता, उनको कोई भी डे ऑफ नहीं होता, वो हर दिन चल रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट करता जा रहा है, वर्ल्ड में इसके रैंकिंग हाई होती जा रही है, तो उसका मतलब है कि इसके जो चैलेंजर हैं वो भी फिर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, वो भी अच्छे होते जा रहे हैं। तो क्योंकि हल्के प्लेयर से तो अब आपने फाइट करनी नहीं है जब आप 12-0 पे चल रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि लास्ट फाइट में हम जहाँ जहाँ वीक थे, कुछ हमारी अपनी एनालाइज होता है, उसको करने के बाद हमें आइडिया हो जाता है, तो फिर हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसमें भी क्रिकेटर्स भी आपके पास बहुत आ रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग, ये अब बड़ी डिफरेंट एक फील्ड हो गई है, और अच्छे सारे टॉप के क्रिकेटर्स हो गए वो आपके पास आ भी रहे हैं, आपसे स्ट्रेंथनिंग के हवाले से पूरी फैसिलिटी पर भी बात होती है, आपसे प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, कोचिंग भी आप कर रहे हैं उनकी। इस वक्त हमारे क्रिकेटर्स के हवाले से अगर थोड़ी बात करूं तो क्या आपको फ़र्क लग रहा है, क्या कुछ उनका आप कमी क्या है, आपको क्यों लग रहा नहीं है कि कुछ फिटनेस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे सारे क्रिकेटर्स को आ रहे हैं, क्या वजह है? अभी नसीम शाह भी आ रहे हैं आपके पास होकर गए हैं, हारिस रऊफ भी, और ये सारे क्रिकेटर्स को आप बेहतर जानते भी हैं, आप स्ट्रेंथ, क्या वजह है इतनी फिटनेस प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? सर टाइम ही नहीं मिल रहा ना। आप जब मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉडी है उसको रेस्ट चाहिए, जो कोई मर्जी हो जाइए, आपको लाजमी रिकवरी चाहिए, रेस्ट चाहिए, वो करना ही। तो जब आप मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉडी की डिमांड है, जब उसको ओवरलोडिंग शुरू हो जाती है, चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो जो हमारे एलीट क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, वो सब बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर उनको टाइम नहीं मिल रहा बेसिकली, जो ओरिजिनल चीज़ है। और दूसरा जो मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब स्किल कभी भी बंदे की नहीं जाती। अब देख लें, अगर मैं एग्जांपल दूं वसीम अकरम भाई की, कमाल के बॉलर हैं, और डे बाय डे उनका एक्सपीरियंस हुआ और इतनी अच्छी बॉलिंग कराते थे। फॉर एग्जांपल अगर अभी वसीम अकरम भाई के पास फिटनेस आ जाए तो वो क्या करेंगे, वो दुनिया के बेस्ट बॉलर दोबारा हो जाएंगे। तो किस चीज़ में कमी आई सर? फिटनेस में कमी आई, बॉलिंग तो ऊपर रही। तो हमारे प्लेयर अभी भी अपना 90% जो है वो स्किल के ऊपर लगाते हैं और 10% फिटनेस के ऊपर करते हैं। जिसने 16, 17, 18 साल में बॉलिंग सीखी है वो 25 साल, 30 साल, 40 साल तक बॉलिंग ही कर रहा है, और 80-90% फोकस बॉलिंग के ऊपर होता है, फिटनेस के ऊपर बहुत कम होता है। अब आपकी स्किल वही रहेगी, स्किल इंप्रूव तब होगी अगर आपकी फिटनेस इंप्रूव होगी। तो फिटनेस को जब आप सीरियस होकर जितना टाइम आप स्किल को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइम भी फिटनेस को देना शुरू कर देंगे हमारे क्रिकेटर। और रिक्वायर्ड फिटनेस, ये नहीं कि जनरल फिटनेस। अच्छा, मैं ज़रा ये रिक्वायर्ड फिटनेस, आपने बड़ा अच्छा कहा कि रिक्वायर्ड फिटनेस। अच्छा, उस्मान पूरे 12 के 12 महीने प्रैक्टिस में रहते हैं ना उस्मान वजीर,
मुझे ये बताएं, एक बॉक्सर के लिए अगर 12 महीने प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है तो किसी भी एथलीट के लिए होगा ना, ताकि आप हर तरह के कभी भी गेम्स हो सकती हैं, आप मुख्तलिफ गेम्स का हिस्सा होते हैं, तो ये जो 12 के 12 महीने मुसलसल प्रैक्टिस है, इससे एग्जॉस्ट हो जाता होगा एथलीट? नहीं, एग्जॉस्ट नहीं होता। बेसिकली हम अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग के अंदर रेस्ट डेज हमारे चल रहे होते हैं, और वो जो रेस्ट डे होता है वो भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है, वो जो हमने खाना खाना होता है वो भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है। तो अच्छी ट्रेनिंग वही होती है जिसमें अच्छा रेस्ट दिया, अच्छी रिकवरी दी, अच्छी ट्रेनिंग की, तो प्लेयर को हमने ओवरलोड या एग्जॉस्ट होने से बचाना होता है। सिर्फ ट्रेनिंग समथिंग एल्स, मतलब पूरी कंप्लीट जो पैकेज होता है उसके अंदर आपके रेस्ट डेज चल रहे होते हैं, लेकिन उस रेस्ट डे को हम पार्ट ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। तो जो उस्मान 12 के 12 महीने ट्रेनिंग कर रहा है तो उसमें उसके रेस्ट डे शामिल हैं। अगर वो उस दिन रेस्ट डे स्किप करके कि इवेंट में चला गया, पार्टी में चला गया, तो वो फाउल हुआ, तो वो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं हो रहा होता। तो ट्रेनिंग के अंदर ये जो रेस्ट होता है ना, ये ज़रूरी होता है, इससे कभी भी बंदा थकता नहीं और एग्जॉस्ट नहीं होता है? नहीं होता। अच्छा ये बताएं, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग क्या क्या ख़ास पहलू हैं इस पे, आप किस पे काम करते हैं? क्या आप ज़रा सुनने वालों को अगर पता ना हो इसका, तो क्या उनको ज़रूरत के एथलीट्स को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? पहले तो हमें पता था कि इंस्ट्रक्टर और कोच होता था, अब ये स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग भी है। देखें, जो आप अगर ये है ना जिम में खड़े हुए हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नज़र आएंगे जो जनरल फिटनेस कर रहे हैं, मतलब इनके मसल के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, लेकिन अगर और आपको उस्मान से ज़्यादा ताकतवर और सेहतमंद लोग नज़र आएंगे, बड़े मसल्स वाले आएंगे, वो बॉक्सिंग नहीं खेल सकते या वो 150 की बॉल नहीं फेंक सकते, लेकिन उनके अंदर पावर जो स्ट्रेंथ है ना, वो हारिस रऊफ से भी ज़्यादा है, उस्मान से भी ज़्यादा है। तो वो होती है कंडीशनिंग, कि आपके अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ हो आप उसको कंडीशन करें और आपकी सारी की सारी जो स्ट्रेंथ है वो बाल में डिलीवर हो जाए, तो फिर आपकी गेम के हिसाब से स्पेसिफिक कंडीशनिंग होती है। पहले जनरल स्ट्रेंथ इंप्रूव की जाती है, फिर स्ट्रेंथ को उठा के आप अपने इवेंट के मुताबिक कंडीशन करते हैं। उस्मान को पंच में पावर चाहिए, तो हम इनकी जो स्ट्रेंथ है वो पंच में ले जाऊंगा। अगर उसको हारिस रऊफ को स्पीड चाहिए, नसीम शाह को स्पीड चाहिए, तो उसकी पावर उठा के हम उसकी स्पीड में ले जाएंगे। वो कंडीशनिंग होते हैं, गेम के मुताबिक इवेंट चल रहा होता है। अच्छा मैं ज़रा अगर ये जो उस्मान कह रहे हैं, मैं ज़रा उस्मान इस वक्त बहुत हाइपर हुए में, और ये आप देख भी सकते हैं इस वक्त उस्मान अपनी फुल प्रैक्टिस मूड में है, तो उस्मान इस वक्त जो प्रैक्टिस कर रहा है इसको आप क्या कहते हैं? सर, ये कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों इकट्ठा पहले एक इकट्ठा चलता जा रहा है, क्योंकि इसमें एक पूरा सर्किट है और पूरी बॉडी को हमने तकरीबन, क्योंकि बॉक्सिंग अराउंड 3 मिनट का है, तो मेरी कोशिश है कि 2 मिनट के अंदर अंदर इसकी पूरी बॉडी की हर मसल को एग्जॉस्ट करूं 2 मिनट के अंदर, तो हम वो कर रहे हैं सर उसको लेकर। ठीक है। अच्छा मैं अगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज इस्मत भाई से पूछनी भी हैं, क्योंकि जो लोग मेरा ख्याल है स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग का सिर्फ नाम जानते हैं, तो हमारे साथ इस्मत साहब हैं, तो आज हम ज़रा पूरे बताएंगे कि यार ये होता क्या है। इससे पहले कि उस्मान बहुत थक जाए, मैं ज़रा उस्मान अगर मुझे आपका 1 मिनट मिल सके, मुझे पता है इस वक्त बात करना मुश्किल है, लेकिन ये जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग दोनों के लिए, वेट उठा रहे हैं, कितना वेट उठा रहे हैं अभी आप? डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कौन सी एक्सरसाइज है, हर एक का अपना वेट है, तो वो आपको कोई डिसाइड करता है, तो उसको पता भी होता है कि उसका एथलीट कितना उठा सकता है। सही पसीना आया हुआ है उस्मान? हाँ भाई, वार्म अप स्टार्ट हो रहा है, वार्म अप अभी हो रहा है, अच्छा अभी शुरू हो रहा है। अभी शुरू है। उस्मान ये वेट कितना है अगर मैं आपसे पूछूं? ये टोटली लाइक 5 और 40 kg है, मगर हम जाते हैं इसमें लाइक अगर आपके स्क्वाट्स हो तो हम लोग इसमें 120 भी जाते हैं। अच्छा, और लाइक अभी इसमें आपके स्पीड वर्क भी हो रहा है, आपका वेट भी हो रहा है। और ये ज़रा दिखा सकते हैं हमारे कैमरे में, ये वेट बढ़ रहा है, ये वेट मज़ीद लग रहा है, यानी उस्मान जो है अभी मज़ीद वेट उठा रहे। उस्मान अब कितना बढ़ जाएगा? अभी इस ट्रेनिंग में ये इतना ही होगा, लाइक 10 और ये लाइक ऑलमोस्ट 40 kg से प्लस है। ये 40 kg प्लस है। लाइक सो अभी इसमें ये कि आप अपने लाइक पावर डेवलप करते हैं, ठीक है। फाइटर को हम पंच करते हैं, तो लाइक इसमें आपका ये इसमें जो जितने भी एक्सरसाइज हैं 4-5 जो कंडीशनिंग हो रही है, जब ये सारा आप मिक्स करते हैं, जब आप पंच करते हैं किसी फाइटर को, तो आपके अपने लाइक मैं 70 किलो, तो आप समझे कि ये 140 किलो का पंच लगता है, लाइक डबल आपके पावर यूज। कितने सेट्स लगाते होंगे उस्मान इस चीज़ के? 5 सेट। 5-6 और होते कितनी 4 है, आप मगर कोच कितनी हमेशा ज़्यादा करवाता है। आप शुरू कर सकते हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा। मैं ज़रा इस्मत भाई के पास से आता हूँ। कितने कितने कर रहे हैं उस्मत भाई? सर 6 की रेपुटेशन है हर उसके ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, हर मसल के ऊपर। ठीक। 6 रेपुटेशन कर रहा है और तकरीबन 8 मसल हम एंगेज करें। खैर फुल बॉडी हो रही है, लेकिन मेजर जो है 8 मसल हम एंगेज कर रहे हैं। अच्छा तकरीबन इसके 5 सेट्स करते हैं उस्मान, या आप 6 करा देते हैं? इसके ना बॉडी का रिस्पांस देखना होता है, कभी मैं 3 ही पे ख़त्म करा दूंगा। अच्छा। और अगर मुझे पता लगा कि फटीक नहीं है, अच्छी रिकवरी है और अच्छा जान आई हुई है, तो ये 8 तक भी चलेगा, 9 तक भी चलेगा। अच्छा, तो इतना ज़्यादा कर लेता है एक बॉक्सर भाई? मजबूरी है ना जी, जब आपने इतना बड़ा मुक्का जाके खाना है
तो फिर आपको उसके मुताबिक ट्रेन करना होता है। अच्छा ये बताएं इसमें भाई, जैसे उस्मान ने बताया कि ये सारी पावर आपके पंच में शिफ्ट होती है, तो इसके लिए आप इसे वेट देते हैं, वो मुख्तलिफ वेट्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, उसको लिफ्ट करता है। ये बात अगर हम शिफ्ट करें, यही बात सारा फॉर्म वेट लिफ्टर के ऊपर, वो तो बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, फिर उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आती होंगी, वो कमर की प्रॉब्लम आ गई, उनके मसल्स की आ गई, उसको कैसे मैनेज करते हैं? उस्मान को उस लेवल का वेट नहीं उठाया जा रहा। जो वेट लिफ्टर हैं वो भी पहले अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब 5 kg से स्टार्ट करेंगे और 200 kg तक जाएंगे। वो भी ग्रेजुअली जाते हैं, अगर वो एकदम ऊपर जाएंगे तो इंजरी हो जाएगी। तो जिनको इंजरीज आ रही होती है वो यही हो रहा होता है कि या तो आपकी डाइट ख़राब हुई होती है, या रिकवरी ख़राब हुई होती है, रेस्ट नहीं लिया होता, स्लीप नहीं प्रॉपर होती होती है, साथ साथ मसल्स जो होते हैं, जब मसल कमज़ोर होगा तो इंजरी आएगी, या कोई एंगल ख़राब होगा तो इंजरी आएगी। अगर आप बायोमैकेनिक्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं कभी भी आपको इंजरी नहीं होती हो, वो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो एहतियात करनी होती है। तो इसके साथ हर टाइम मतलब इसका फिजियो है, अभी जाएगा ये फिजियो के साथ सेशन एक करेगा, अभी मेरे साथ किया है, इसकी डाइट के लिए अलग से काम हो रहा है। तो जब कोचेज़ की निगरानी में काम करने फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी नहीं होती। जब आप बस बगैर किसी प्लान के चल रहे होते हैं तो चांसेस होते हैं कि हाँ जी। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक। इस्मत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान भी हैं, उस्मान की प्रैक्टिस भी देख रहे हैं, मजीद बात भी होगी और दीगर प्रैक्टिस के जो सेशंस लेंगे या दीगर मशीन पे काम करेंगे तो उस पर भी बात करके देखेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इन दोनों हजरात से बात करेंगे। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? सिद्धा मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ये बताएं आप फिजियो हैं, तो फिजियो क्या वर्क होता है, क्या काम करते हैं? फिजियो अगर हम लोग जिम के अकॉर्डिंग देखे जाएँ तो एथलीट्स की फ़िटनेस के अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। मूवमेंट इंजरी या इनसे रिलेटेड कुछ भी इशू लाइक एथलीट्स में मोस्टली हम लोग कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की एक्सरसाइजेस को ट्रेन करते हैं। उनके बाकी इस तरह के अगर इंजरी रिलेटेड भी कुछ है तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा जो बैलेंस होता है किसी भी एथलीट की बॉडी का, उस पर बहुत काम करता है फिजियो। Exactly. और हम देखते हैं कि कई ऐसे एथलीट्स हैं जो आते तो बिल्कुल अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके बैलेंस पे प्रॉब्लम आती है, उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आता है। इस जो बैलेंस को पूरा करना, ये फिजियो का कितना अहम काम है? अगर हम लोग देखा जाए तो फिजियो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मींस अगर हम लोग डिफरेंट मसल को टारगेट करते हैं कि मसल स्ट्रेंथनिंग उनकी अगर प्रॉपर होगी तो उनको कोई इशू नहीं रहेगा। मींस अगर हम लोग स्पेसिफिक टारगेट करते हैं कि मसल का ग्रुप, किस मसल को हम लोग टारगेट करके एथलीट की परफॉर्मेंस को हम बेटर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्लान ऑफ केयर्स अरेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अच्छा क्रिकेटर्स के लिए अलग और बॉक्सर्स के एग्जैक्टली लिए अलग, जैसे जिस उस्मान है, टाइप की उस्मान के लिए अलग। जी उस्मान, अब लाइक जैसे उस्मान वजीर हैं, ये बॉक्सर्स हैं, तो हम लोग इनकी जो बनाएंगे प्रोटोकॉल या होंगे हमारे पास रिहैबिलिटेशन का, वो उसमें इनकी अपर बॉडी और उनकी स्ट्रेंथनिंग के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह हम लोग अगर क्रिकेटर्स को लेते हैं तो उनकी फुल वोल बॉडी की इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। थैंक यू सो मच सिद्धा, आप प्लीज़ अपना काम जारी रखें। कुछ क्रिकेटर्स भी हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं जब तक उस्मान अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़ी ख़तरनाक वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये जो भाई है ना, ये हमारे अंडर 19 खेल रहे हैं माशाल्लाह से, और देखें आप कितना माशाल्लाह मुझसे भी बड़ा है यार। और रावलपिंडी से खेल रहे हैं, अभी T20 कप खेला इन्होंने, नेशनल अंडर 19 भी खेले, बड़े ज़बरदस्त हमारा प्लेयर है। भाई ये बताएं कि क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है? फर्स्ट क्लास तो शुरू कर दी आपने माशाल्लाह, हाइट भी अच्छी है और ज़ाहिर हाइट अच्छी हो तो बड़ा क्रिकेट में फ़ायदा होता है, बॉलर के लिए भी और बैटर के लिए भी। हमने तो मैथ्यू हेडन को भी बड़ा फ़ायदा होते देखा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं रावलपिंडी से? मैं एज अ बॉलर खेल रहा हूँ रावलपिंडी से, और अभी यहाँ पर फिटनेस के लिए है। फिटनेस थोड़ी इंप्रूव करनी है क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लड़के, जितने भी प्लेयर हैं वो फिटनेस पे गौर नहीं करते। सबसे पहले हमारा यही मैन है कि अपनी फिटनेस हमने अच्छी करनी है। फिटनेस को टॉप लेवल पे जब हम लेके जाएंगे तो ऑन द फील्ड जब हम जाएंगे तो हम वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा ये बताएं मुझे कि सही आपने कहा, हम देखते हैं कि इंटरनेशनली क्रिकेटर्स जो है उनकी फ़िटनेस बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक में ही फ़िटनेस के इतने मसाइल आते हैं क्योंकि उसकी वजह ये है कि कई फैसिलिटीज़ नहीं है, उस तरह की कोचिंग स्टैंडर्ड नहीं है। फिर अब ये मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को शौक़ पड़ा है नई जनरेशन को, तो अभी कितना फ़र्क देख रहे हैं ख़ुद में और एक इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेटर? सर जिस तरह की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी दुनिया की वर्ल्ड की हम बेस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान में मतलब ये कल्चर नहीं है फिटनेस का। ज़्यादातर जो भी बॉलर आता है, बैट्समैन आता है, वो फोकस करता है स्किल्स पर, लेकिन फिटनेस बहुत लाजमी है आपके लिए। फिटनेस जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आप जो प्रेशर है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जब प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह की आप इंजरीज देख रहे हैं अभी, खुरम शहजाद ऑस्ट्रेलिया टूर में जिस तरह इंजर्ड हुए, तो फिटनेस पे जब तक बॉलर गौर नहीं करेंगे तो मुश्किलात। आगे प्लान क्या है भाई? अब 19 तो हो रही है, आगे क्या करना है? इस बार इंशाल्लाह सीनियर डिस्ट्रिक्ट और रीजन खेलना है रावलपिंडी से इंशाल्लाह, उसके लिए रावलपिंडी से प्रिपेयर इंशाल्लाह। करें। जी इंशाल्लाह। चलें। और क्या बॉलिंग की क्या है भाई, क्या पेस कर रहे हैं? क्या 130 प्लस।
कितना? 130। या वेल डन यार, इसको बढ़ाना है। जी जी, यहाँ फिटनेस के लिए इसीलिए आए यहाँ, ताकि पेस अच्छा हो। जब पेस अच्छा हो तो स्किल्स पे भी साथ काम कर रहे हैं कोचेज़ माशाल्लाह। सभी अज़र एकेडमी में हम खेलते हैं, सभी भाई पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं। हाँ सभी भाई, तो उनके पास हम वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह। हाँ वो तो मोहम्मद आमिर भी उनसे सीखे, तो बहुत ज़बरदस्त जी। थैंक यू। आप करें अपनी प्रैक्टिस करें, हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और। बल्कि ये भाई मेरे साथ रज़ा भी मौजूद है। अच्छा रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये विकेट कीपर हैं जी, रावलपिंडी रीजन के, और डोमेस्टिक खेल रहे हैं और बड़ा शानदार क्रिकेटर है हमारा। बल्कि ये बता दूं, इनके जो फादर हैं वो शख्सियत हैं जिन्होंने, मैं कहूँगा अगर मोहम्मद आमिर को मोहम्मद आमिर बनाया तो ये बात गलत नहीं होगी। क्यों जी? जी बिल्कुल, वो पूरा टाइम ग्राउंड को देते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर जैसे मुबस्सिर खान, शादाब खान वगैरह, मोहम्मद आमिर, जैसे मैं भी अभी तैयार हो रहा हूँ, तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में हैं। ये बताओ, विकेट कीपिंग कर रहे हो ना रज़ा? जी, जी। अभी रावलपिंडी से भी विकेट कीपिंग की है। विकेट कीपर और बैटर आजकल ये बड़ा चैलेंज है यार, ये चैलेंजिंग जॉब है। विकेट कीपिंग ठीक है, लेकिन अगर आप बैट्समैन इतने अच्छे नहीं हो तो बड़ी चैलेंज आ जाता है, क्योंकि लोग फिर और आ जाते हैं कंपटीशन। तो बैटिंग पे कितना फोकस है साथ? जी ऑब्वियसली मैं सारे एरियाज़ पूरे कर रहा हूँ। स्किल वर्क और फिटनेस वर्क पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। अपनी जिम वर्क में जैसे पावर होती है शॉट्स में, तो उसका हमारा ट्रेनर उस पर करार हैं, तो इंशाल्लाह इम्प्रूव कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उस्मान भी कर रहे हैं ट्रेनिंग, इसी ट्रेनिंग ग्रुप का आप भी हिस्सा है। क्या फ़ायदा होता है उस्मान जैसे अच्छे इंटरनेशनल बॉक्सर के साथ ट्रेनिंग करने का? जी मोटिवेट होता है बंदा, जैसे वो वर्क करते हैं, उनमें बहुत पावर है माशाल्लाह, तो बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। क्या कर रहे हो अभी स्पेशल ट्रेनिंग किन किन चीज़ों पे? स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग में क्या क्या कर रहे हो? जी वेट के साथ करता हूँ, अपनी शॉट्स में पावर डाल रहा हूँ, स्पोर्ट्स पे जा रहा हूँ। जैसे हम बैटिंग पे पावर चाहिए शॉट्स में, तो उस पर वर्क कर रहा हूँ। चले, आप लगे रहें अपनी ट्रेनिंग पर, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक के आगे हम देखें आपको पाकिस्तान टीम में भी खेलता हुआ। चलें जी, अब ज़रा उस्मान डिफरेंट ट्रेनिंग करेंगे, और जब उस्मान डिफरेंट ट्रेनिंग करने जा रहे होंगे तो ज़रा अब उस्मान को वहाँ भी तंग कर लेंगे। इससे पहले कि उस्मान ये ट्रेनिंग शुरू करे, उस्मान अब क्या करने जा रहे हैं? अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कोच को पता होगा क्या प्लान कोच में से है। तो मैं पूछता हूँ, लेकिन इस एक्सरसाइज से क्या, किसके लिए ये मसला? इसमें एंडोरेंस भी है आपका, और डेफिनेटली आपका स्ट्रेंथ कंडीशन है, मिक्स है। क्योंकि आपको लाइक जो एक हम लोग की बॉक्सिंग की है, उसमें सिर्फ ये नहीं कि आप ज़्यादा हैवी वेट उठाओ, इसमें आपने स्पीड को अपने वेट के साथ मेंटेन करना है। तो इसलिए फिर इसमें होता कितने है, सेट करोगे उस्मान इसके? अभी तो स्टार्ट है आपके सामने, अभी है 3 घंटे, आप भी इधर हम भी इधर हैं। आप लगे रहो, आप स्टार्ट करो, मैं थोड़ी देर में आपको तंग करूँगा। इस्मत भाई को ज़रा करते हैं। इस्मत भाई बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, इससे पहले कि मुझे कह दें यार बड़ी ट्रेनिंग में बीच में ही आ। इस्मत भाई आए ना ज़रा, आपको हम तंग करते रहेंगे, आपको नहीं जाने देना मैंने अभी, जब तक मेरा प्रोग्राम एंड। उस्मान अभी कौन सी वाली प्रैक्टिस पे गया और क्या सेशन करने? अभी सर हम एक्सक्लूसिव पे काम करेंगे, तो बड़ी यूनिक सी एक्सरसाइज है। एंड्योरेंस पे भी जा रहे हैं और एक्सक्लूसिव पे भी जा रहे हैं। आप बिल्कुल ज़ीरो पे जाएंगे, फिर अपनी 100% स्ट्रेंथ लगाएंगे, फिर ज़ीरो पे जाएंगे, फिर 100% स्ट्रेंथ लगाएंगे। अभी आपको वेरिएशन करके दिखाते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, डाइट के लिए क्या प्लान है? डाइट प्लान कितना है उस्मान के लिए, और किस तरह से डाइट प्लान को मेंटेन कर रहे हैं उस्मान के हवाले से? अच्छा, मेरा बिलीव इस चीज़ को लेकर थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कि ये जो डाइट वगैरह का सिनेरियो चल रहा होता है, ये होता है जो प्रॉपरली, मतलब ना, या तो आप 35 से ऊपर हो गए या आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, तो फिर आपको डाइट कंट्रोल करके, अब मेरे ख्याल में आप 5000-6000 कैलोरीज डेली बर्न कर रहे होते हैं, बर्न कर रहे हैं, डेली बर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस सिनेरियो में फिर मैं तो कहता हूँ जो मिले खा जाओ। लेकिन कुछ है, मतलब थोड़ा मीठे से कमी करनी होती है, थोड़ा ऑयल वगैरह, क्वालिटी फूड खानी होती है, और कोशिश है कि प्रोटीन और मल्टीविटामिन इस किस्म की चीज़ों का इंटेक ज़्यादा। लेकिन आपकी ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि जो मिले खाओ, क्योंकि खाने से आप कैलोरीज भी बर्न कर रहे हो, सारा कुछ। अच्छा, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह का बड़ा आजकल आपको पता है कि ट्रेंड बना हुआ है, तो ये पिज़्ज़ा बर्गर से बचना है, क्या करना है आम सुनने वालों के लिए? अगर उस्मान से हट के भी मैं बात करूँ, आजकल लोग मोटे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अगर इस्मत भाई मैं देखूँ तो उमूमी तौर पर। सर एक रिसर्च पढ़ा था 19 का चल रहा था ना, तो उसमें आपका जो मोटे होने का जो था ना कि एक रेशियो था, जो लोग मोटे थे वो बहुत कम थे सर। अब जब अब इसमें आए हैं तो आपके ना 2000 की जनरेशन जो है, जैसे जैसे आपका वो फास्ट फूड की तो स्विच हुए ना, तो चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये जो पिज़्ज़ा और ये बर्गर वगैरह, इसकी कैलोरीज इंटेक भले इक्वल टू होंगी, लेकिन ये आपके स्टमक को डैमेज करता है। मतलब वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैवी हो जाती हैं, तो वो हज़म नहीं होता प्रॉपरली, और उस सिनेरियो में फिर ये होता है कि आपका स्टमक डैमेज होता है। जब आपका मैदा ख़राब होता है तो आपका सारे का सारा सिस्टम ख़राब। चले जी, अब चूँकि वक्त की कमी रही और हमने तो बहुत इन्जॉय किया इस सारे ट्रिप को, जो उस्मान वज़ीर की हमने इस पूरे प्रैक्टिस सेशन को, और जिस जगह पर ये कर रहे हैं इनके ट्रेनिंग एकेडमी को। उस्मान मेरे साथ मौजूद हैं। बस ज़रा इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करें, मैं चाहूँगा ज़रा उस्मान से लास्ट 1-2 चीज़ें पूछ लूँ
और उस्मान उसके बाद आप फ्री, और मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिस हो गई। बिल्कुल, अभी स्टार्ट है तो अभी आगे बहुत ट्रेनिंग रहती है। उस्मान मुझे ये बताइए, अब इंशाल्लाह अगली फ़ाइट है, सारी ट्रेनिंग मैं देख रहा हूँ स्किल के हवाले से, ये तो प्रैक्टिस हो गई। जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, डाइट के लिए अभी से कितना काम करें? बिल्कुल, वहाँ पे जाके मैंने आपको कहा जैसे पहले भी कि हम स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि फिटनेस ऑलरेडी आपको पता है मैं 12 मंथ्स में जब भी मेरी फ़ाइट ख़त्म होती है तो हमेशा आपको रेस्ट मिलता है 2 वीक्स का, मैं 1 वीक करता हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी फिटनेस पसंद है। तो अब ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हूँ, वहाँ जाके मैंने सब स्किल्स के ऊपर काम करना है और डेफिनेटली जो मेरी डाइट है तो डाइट के ऊपर मैं फोकस करूँगा। अपना हम वेट देखेंगे, अगर वेट अगर ओके है तो फिर मसला नहीं, अगर वेट थोड़ा ज़्यादा है तो हम फिर डाइट ज़्यादा उपयोग करेंगे। उस्मान ये बताएं कि नए आने वाले लोग जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आने जाते हैं, प्रो बॉक्सिंग जिसे आप लोग कहते हैं, और उससे जो हमारी बाकी एमेचर बॉक्सिंग है उससे निकल के आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करें? डेफिनेटली प्रोफेशनल बॉक्सिंग देखिए दुनिया में आज एमेच्योर के इवन आप ओलंपिक भी जीतते हैं तो आप खुद ओलंपिक चैंपियंस को नहीं जानते होंगे, क्योंकि प्रोफेशनल ऐसा है कि वो ओलंपिक चैंपियन को भी प्रोफेशनल के रूल्स फॉलो करके टॉप में आना होता है। एक ओलंपिक चैंपियन डेफिनेटली वो बहुत बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा मेडल है, सब कुछ माना जाता है, मगर जो दुनिया के अंदर जो देखी जाती है वो कोई हर स्पोर्ट्स के अंदर प्रोफेशनल है, बेशक वो क्रिकेट हो या वो रेसलिंग हो या वो जो मर्ज़ी हो, बॉक्सिंग हो या बास्केटबॉल हो। तो इसलिए प्रोफेशनल जो आना चाहता है डेफिनेटली बहुत अच्छा वो है, उसमें आप अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो, अपने इलाके के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी। और डेफिनेटली हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बहुत कमी है, तो अच्छे फाइटर्स आएँ, तैयारी करें और हम लोगों से जितना होता है मुझसे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे उनको सपोर्ट करना हमेशा। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच उस्मान वज़ीर, हमारी शान, हमारे हीरो और प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हमारा शहजादा अभी जा रहा है इंशाल्लाह से अगली बॉक्सिंग करने के लिए। और फिर उस्मान से हम वादा ले ही लिया है कि अगली बॉक्सिंग जब जीत कर आएंगे तो हम इन्हें स्टूडियो में भी दावत देंगे दोबारा, और फिर इनसे इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। दुआ गो हैं उस्मान वज़ीर इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और जो लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो यकीनी तौर पर उस्मान वज़ीर या उस्मान वज़ीर जैसे और बॉक्सर्स जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा एक हैवी वेट बॉक्सर तैमूर बहुत मेहनत कर रहा है, तो इनके नक्शे कदम पर चलें, थोड़ी सी हिम्मत रखें, दिल बर्दाश्त ना हो। मुश्किल सफ़र ज़रूर है लेकिन मंजिल मिल ही जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर होती है आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में।